से इतने भिन्न हैं कि कोई भी इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। इनमें से कुछ किसी बीमारी से दिखने लगे। तो चलिए मिलते हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे किड्स से। पीटर पैन ऑफ साउथ कोरिया। ये है साउथ कोरिया के शिन ह्यूम युंग। इनकी शक्ल पर मत जाइए, ये दिखते तो किसी 10-12 साल के स्कूली बच्चे जैसे हैं, पर इनकी उम्र है 31 साल। ह्यूम युंग जब वीकेंड्स पर नाइट क्लब में बियर पर बियर गटकाते हैं ना, तो उनके आसपास मौजूद लोगों की आंखें अचरज से खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल ह्यूम युंग रेयर हाईलैंडर सिंड्रोम से पीड़ित है। इस कारण इनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा। उनके बढ़ने की स्पीड बहुत स्लो हो गई। उनकी भोली सूरत, कद काठी और सॉफ्ट आवाज के कारण लोग उन्हें बच्चा ही समझते हैं। इसलिए इनकी असली उम्र बताने के लिए उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, ताकि पता चल सके कि वो 1989 में पैदा हुए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन खुद की उम्र को ज्यादा दिखाने के लिए ह्यूम युंग ने मेकअप का भी सहारा लिया, लेकिन उससे उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक स्थानीय टीवी चैनल ने उनके जीवन और रहन सहन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसमें उनके कमरे पर हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन की तस्वीर दिखाई देती है। अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए ह्यूम युंग ने बताया कि उन्हें स्कारलेट की तरह खूबसूरत लड़की का अपने जीवन में आने का इंतजार है, जिसके साथ वे अपनी पूरी जिंदगी बिता सके। इस डॉक्यूमेंट्री में ह्यूम युंग ने ये भी जानकारी दी कि उन्होंने अब तक प्यूबर्टी यानी कि वो टाइम पीरियड जब कोई टीनेज में कदम रखता है भी प्राप्त नहीं की है। 31 साल की उम्र में उनके चेहरे पर एक भी दाढ़ी का बाल नहीं दिखाई देता। 5 फुट 4 इंच लंबे शिन स्कूल तक तो सामान्य रूप से बड़े थे, लेकिन उसके बाद इनकी उम्र तो बढ़ती रही, लेकिन शरीर वहीं रुक गया। लेकिन डॉक्टर्स की माने तो शिन की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और आगे भी काफी समय तक वो ऐसे ही बने रह सकते हैं। अलेक्जेंड्रा सियांग। कुछ देर पहले हमने आपको पीटर पैन ऑफ कोरिया के बारे में बताया, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है लेकिन शरीर बच्चे जैसा। लेकिन 14 साल की अलेक्जेंड्रा सियांग के साथ बिल्कुल उल्टा है। फिलीपींस की रहने वाली अलेक्जेंड्रा सियांग एक ऐसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रही है, जिसके चलते 14 साल की उम्र में ही उनका शरीर किसी युवा महिला जैसा मैच्योर है। ग्रोथ हार्मोन की बढ़त के कारण ऐसा हुआ। एक इंटरव्यू में अलेक्जेंड्रा सियांग ने बताया कि पहले तो उसे अपने ऐसे शरीर से नफरत थी कि वो बाकी हम उम्र लड़कियों की तरह क्यों नहीं है, लेकिन बाद में कुछ दोस्तों ने उसे मोटिवेट किया, जिसके कारण उसकी सोच बदल गई। अलेक्जेंड्रा को कई महिलाओं ने मैसेज भी किया कि काश उनका शरीर भी उसी की तरह होता, जिसके बाद वो खुलकर दुनिया के सामने। क्लास 10 में पढ़ने वाले अलेक्जेंड्रा सियांग अब इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुकी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इनके लाखों चाहने वाले। बॉडी विद ब्यूटी। हर जिम में एक ना एक लड़की ऐसी भी होती है जिसके आगे पीछे वर्कआउट करने के बहाने लड़के मंडराते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है रूस की रहने वाली 20 वर्षीय जूलिया विंस का, लेकिन लाख चाहकर भी कोई उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसकी वजह है जूलिया का एक ऐसी पावर लिफ्टर होना जो अच्छे बॉडी वाले लड़कों को धूल चटा दे। 15 साल की उम्र में जूलिया ने आत्मविश्वास की कमी के कारण जिम ज्वाइन किया था, जिसके बाद उनकी मेहनत और ब्यूटी ने उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। इस बॉडी को बनाए रखने के लिए वो हफ्ते में 5 दिन जिम जाती है और एक प्लान डाइट लेती है। वो जिम में इस बात का ख्याल रखती है कि उनका मेकअप बना रहे। जूलिया जितनी फिट है उतनी खूबसूरत भी है। शायद ये उनके फैंस की दीवानगी ही है कि तकरीबन 9,18,000 लोग इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। जूलिया की हाइट 5 फीट और 3 इंच है। इनका वजन 64 किलोग्राम है। तो वहीं इनके बाइसेप्स का साइज 15 इंच, चेस्ट 39 इंच और वेस्ट 26 इंच की है। इन सब के चलते इन्होंने मॉस्को में हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी जीत ली। अर्पित गोहिल। क्या आपने शरीर के बाहर किसी का धड़कता हुआ दिल देखा है? जाहिर है कि आप ऐसा देख लें तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन गुजरात में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने मेडिकल साइंस को भी आश्चर्य में डाल दिया। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर छपरा गांव के रहने वाले 18 साल के अर्पित का दिल जन्म से ही शरीर से बाहर है। उसके दिल को धड़कते हुए कोई भी देख सकता है। डॉक्टर्स की माने तो देश में ये अपनी तरह का पहला मामला है। अर्पित मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बच्चों की मौत जन्म के कुछ समय बाद ही हो जाती है, लेकिन अर्पित आम लोगों की तरह सेहतमंद जिंदगी जी रहा है। इतना ही नहीं, अर्पित के लिए शरीर से बाहर धड़कता दिल कोई तकलीफ की बात भी नहीं है। ये आसानी से सारे काम कर लेता है, फिर चाहे वो बाइक या ट्रैक्टर चलाना या पेड़ पर चढ़ना ही क्यों ना हो। अर्पित के पिता विक्रम भाई के मुताबिक अर्पित का जन्म 1997 में हुआ। जन्म के वक्त उसका दिल बाहर देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। परिवार ही नहीं, डॉक्टर तक को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने दिन तक जिंदा रह सकेगा। लेकिन अर्पित अब 18 साल के हो चुके हैं।
अब तक दुनिया में ऐसे 156 मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर बच्चों की मौत हो गई। 50 बच्चे 12 साल की उम्र ही पूरी कर सके थे। पिछले साल अमेरिका के न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल में चीन की 26 साल की लड़की का ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन मुश्किल सर्जरी के बाद दिल को वापस शरीर में फिट कर दिया गया। इंसानी शरीर की ये स्थिति पेंटोलॉजी कैंट्रेल सिंड्रोम के चलते बनती है। इस सिंड्रोम का सीधा संबंध हार्ट और चेस्ट से होता है। आप कल्पना कीजिए कि आपका दिल छाती की हड्डियों से बाहर है, यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के सिर्फ त्वचा के नीचे। ऐसे में सिर्फ मामूली सी चोट या घूसा लगने से आपकी मौत हो सकती है। लेकिन इतनी भयानक स्थिति होने के बावजूद अर्पित सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। सलाम है इनकी जिंदा दिली को। रनाथ। बाघों और शेरों जैसे बड़े शिकारी के केवल 30 दांत होते हैं। भेड़ियों और कुत्तों के 42 तक का एक सेट होता है। सफेद शार्क के औसतन लगभग 280 से 300 दांत होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, एक 7 साल के भारतीय लड़के के लगभग शार्क से दुगने दांत हैं। क्या ये संभव है? क्योंकि इंसानों के तो सिर्फ 32 दांत ही होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 7 साल के लड़के रविंद्रनाथ के मुंह से 526 दांत निकाले गए हैं। डॉक्टर का मानना है कि ऐसे असामान्य दांतों के पीछे आनुवंशिक लक्षण के अलावा मोबाइल टावर से पैदा होने वाले विकिरण भी एक कारण हो सकते हैं। बच्चे के मुंह में अब 21 दांत रह गए हैं। असल में 7 साल के रविंद्रनाथ के दाएं गाल में कई साल से सूजन थी। पिता एस प्रभुदास ने बताया कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि बेटे के दांतों में सड़न है, लेकिन जब वो बेटे रविंद्रनाथ के दांतों की जांच के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो 526 दांत होने की बात सामने आई। रविंद्र की सर्जरी करने में 5 घंटों का समय लग गया। सुपर किड। अच्छा ये बताइए, 7-8 साल की उम्र में आप क्या करते थे? खैर छोड़िए, वरना आपको कहीं शर्मिंदगी महसूस ना हो जाए। लेकिन जापान का रहने वाला रेसे इमाई 4 साल की उम्र से ही अपने आइडियल ब्रूस ली की तरह नॉनचक चलाता है। इसलिए इमाई को ब्रूस ली किड के नाम से बेहतर जाना जा सकता है। इसके लिए इमाई बचपन से ही बहुत कठिन ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें केवल अंगूठे से पुशअप करना, एक हाथ की उंगली से प्रेसअप करना, मुट्ठी पर चलना और कई तरह के किक्स की प्रैक्टिस शामिल है। अपनी टाइमिंग बिल्कुल ब्रूस ली की तरह करने में इमाई ने ब्रूस ली की लगभग सभी फिल्में चाट ली है। रेइसे के पिता का कहना है कि सुबह 6 बजे उठता है और स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटे प्रैक्टिस करता है। जब स्कूल से वापस लौटता है तो 1 घंटे के लिए दौड़ता है, फिर अपनी किक और नॉनचक पर 2 घंटे और मेहनत करता है। यानी हर दिन 4 से 5 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग। रेइसे के पिता के अनुसार 1 साल की उम्र से ही ब्रूस ली की फिल्में देख रहा है और 4 साल की उम्र तक आते आते फिल्मों को देखकर ब्रूस ली की तरह नॉनचक चलाना सीख गया। इंस्टाग्राम पर 57,000 और फेसबुक पर 3,21,000 फॉलोअर्स, यूट्यूब पर करोड़ों व्यू और टेलीविजन प्रोग्राम जैसे सुपर किड में आने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि हॉलीवुड है इस छोटे ब्रूस ली की अगली मंजिल। वैसे इमाई ने कई जापानीज मूवी में काम किया है। लोगों का दावा है कि इमाई के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग सही नहीं है और इसके अलावा उनका बचपन भी छीना जा रहा है, क्योंकि उसके पिता वो नहीं कर पाए तो अपने सपने अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। क्या इतनी कम उम्र में इतना कड़ा प्रशिक्षण इमाई के लिए ठीक है या गलत? सोलर किड्स। बात 2016 की है, जब पाकिस्तान के 2 बच्चों ने विश्व भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। दरअसल 9 साल के अब्दुल रशीद और 13 साल के शोएब अहमद सगे भाई हैं और पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी केटा से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव के रहने वाले हैं। देखने में ये दोनों भाई बिल्कुल आम बच्चों जैसे हैं। आम बच्चों की तरह खेलना, कूदना, बोलना, मस्ती करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, इनके साथ एक बेहद अजीब घटना घटती है जो किसी को भी चौंका सकती है। यानी दिन भर खेलने कूदने वाले दोनों भाइयों को सूरज के डूबते ही लकवा मार जाता है और अगले दिन सूरज निकलने से पहले तक ये दोनों ना तो किसी से बात करने की स्थिति में होते हैं और ना ही हिलने डुलने की स्थिति में और ना ही खाना खाने की स्थिति में। सुनने में किसी पौराणिक कहानी की तरह लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ऐसा लगता है मानो इनका शरीर सूरज की एनर्जी से ही काम करता है। सूरज डूबते ही ये दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ कोई मिल गया फिल्म के जादू एलियन जैसे। इसलिए इनको सोलर किड्स भी कहा जाता है। बच्चों के पिता मोहम्मद हाशिम कहते हैं, मेरे बेटों को सूरज से शक्ति मिलती है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि डॉक्टर इस बीमारी को सूरज की रोशनी के साथ नहीं जोड़कर देखते।
उनके मुताबिक अगर ऐसा होता तो दिन में बंद कमरे के अंदर जहां रोशनी नहीं पहुंचती वहां बच्चे कैसे खेल कूद सकते हैं। दिन में वो अगर कमरे में भी रहते हैं तो वो ऊर्जावान रहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर जावेद अकरम इन दोनों भाइयों का इलाज कर रहे हैं। इन बच्चों के इलाज के लिए 9 सदस्यीय बोर्ड का गठन भी किया गया है। ब्लड सैंपल, पानी, हवा और मिट्टी के सैंपल्स को 13 अंतर्राष्ट्रीय लेबोरेटरीज में भेजा गया है, जिनमें यूएस के मेयो क्लिनिक और जॉन हॉपकिंस मेडिकल इंस्टीट्यूट और लंदन में गेयस हॉस्पिटल शामिल है। जांच के बाद ही पता चला कि दोनों भी एक बहुत ही अनोखी बीमारी से पीड़ित है, जिसे मैस्थीनिया सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जिसके केवल 600 मामले दुनिया भर में अब तक सामने आए हैं। ये पाकिस्तान का पहला मामला था। इस बीमारी से पीड़ित लोगों की नसें इतनी कमज़ोर होती है कि ये जागने के कुछ ही घंटों में थक जाते हैं और शाम होते होते पैरालाइज की शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने इस बीमारी के लिए इनके जीन को जिम्मेदार माना है, जो बच्चों के परिवार में चला आ रहा है, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता चचेरे भाई बहन हैं। दवाई वगैरह देने के बाद अब इन बच्चों में काफी सुधार हुआ है और धीरे धीरे ये ठीक भी हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना ताकि और लोगों की मदद हो पाए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी आती है, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। घंटी दबाने से क्या होगा कि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहती हैं जिससे आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी।